इसने इस चीज को एक मिशन के तौर पे लिया और ये हर एक का केस लड़ रहा है, सिर्फ मेरा नहीं। अब गिरफ्तारियों का सिलसिला थम जाएगा या अभी दोबारा गिरफ्तार होंगे? इंशाल्लाह ताला थम जाएगा, ये आखिरी केस है, थम जाना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जो लोग पीछे थे मुकदमे के अभी भी वही है। मैं कर देता हूं। इनको तो जाने देना यार। पता है क्या, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा गया था, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी की, अदालतों से इंसाफ मिला, मैं छूट गया। अभी मैं दोबारा पकड़ा गया हूँ, अल्लाह ने मेहरबानी की, अदालतों ने इंसाफ दिया, अभी मेरे साथ खड़े हैं, बड़े शानदार से लड़े और अभी भी मुकदमा बहुत शानदार लड़ा, बड़ी शानदार जरा बड़े अल्लाह ने दोबारा सुरखरू किया और मैं फिर छूट हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, अल्लाह ना करे। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि बात मेरी ज़ात की नहीं है, मैं नहीं बाज आऊँगा, मेरे मुल्क का मामला है भाई। मेरा आपके साथ किसी के साथ भी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। मेरा अगर किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा होता भाई मैं खुद माफ़ी मांग लेता। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि यार मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन बात मेरे मुल्क की है, यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता। मेरे बोलने का एक राइट है मेरे पास, उसको मैं सरेंडर नहीं कर सकता। देखिए, ये जब तक हमें ज़बरदस्ती चुप करवाने की कोशिश करते रहेंगे हम तब तक बोलते रहेंगे और बार बार बोलते रहेंगे। इनको जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए कि अब लोग जाग रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोगों को बोलने का हक दीजिए। मैंने कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं की, ना मैंने किसी की तस्दीक की है। मेरा आप सारा कंटेंट निकालें, आज तक किसी को गाली नहीं बकी मैंने। मेरा सारा कंटेंट निकालें, मैंने आज तक किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर एक लाइन का प्रोग्राम नहीं किया। बेशुमार चीज़ें सच्ची और झूठी आती हैं, मैंने आज तक नहीं किया। मामला हमारे मुल्क का है, ज़ाती मामला होता तो मैं भी बाकियों की तरह गालम गलोच कर रहा होता। नहीं है ज़ाती मामला, हमारे मुल्क का है, और जब मुल्क का मामला है तो आप नहीं सरेंडर कर सकते। ये अंदर जाना बाहर जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमारा मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है, क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या सबको बात करने की आज़ादी है। बड़े लंबे अरसे में ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अभी तो कपड़े उतार के हो रही हैं। हम क्यों ना बोलें जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है, हम क्यों ना बोलें जब इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, हम क्यों बात ना करें जब हमें सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। जब चोर बाजारी इस मुल्क के अंदर देखेंगे तो बात भी ना करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ करने के बावजूद सुरखरू हो जाएं और हम कुछ भी ना करें और हम गद्दार भी हो जाएं और बागी भी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता और हम इसको कभी तस्लीम नहीं। सर ये बताएं कि आपको गिरफ्तार करने से क्या हासिल कर लिया, क्या मैशत हमारी मजबूत होगी आपके अंदर जाने से? जी भाई, जी क्या चीज़ बेहतर हुई है? मुझे पता चला अंदर कोई और बुरी खबरें, मैं बाहर जाके देखूंगा सारी चीज़ें। मैं तो अंदर खबरों से आउट था, मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने ये बताया जो अभी मुझे मिले हैं साहब की, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी भारी थे, कोई इनमें अच्छा काम नहीं हुआ। तो मियां साहब के लिए क्या कहते हैं सर? इमरान भाई सब लोग के साथ होता है वैसे ही रखा गया। सर मियां साहब के लिए क्या कहते हैं? इसमें सवाल ऐड कर लीजिए। इमरान भाई सब लोग कह रहे हैं, मेरे साथ एग्रीमेंट है जब तक मेरी लाइफ है, और ये मेरे मुकदमे लड़ने आएगा हमेशा, और मैं इसको कभी फीस नहीं दूंगा। इमरान भाई सब लोग कह रहे हैं, इमरान भाई एक सवाल मियां साहब से भी सब लोग कहते हैं सबके पास हर इंसान के पास मियां अली शफाक जैसा एक दोस्त होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जज़ाकल्लाह। ये इमरान रियाज जैसा भी जो है वो सिर्फ एक ही दोस्त होना चाहिए जिसमें तमाम लोग जो है वो सीना चौड़ा करके फिक्र कर सकें। और दूसरी बात जो है वो ये है, ये इंशाल्लाह जो है इमरान रियाज खान का आखिरी मुकदमा इंशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, लोग ये कहते हैं कि ना इंशाल्लाह मोहब्बत है कि नहीं आपको? नहीं, मेरी आर्मी है, कोई यहाँ पे कुछ करके तो देखे, मुंह तोड़ दूंगा। बात ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसको समझे हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियादा 22 करोड़ लोग भुगते हैं। हम ये बात कर रहे हैं। बीच में आप फौज को किधर ले आते हैं यार, वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूँ पहले दिन से लेके आज तक। ये ज़बरदस्ती करना बंद किया जाए। ये जनरल बाजवा साहब ने एक गलत किस्म की चीज़ इंट्रोड्यूस की थी जिसमें वो ये कहते थे कि जो मैं हूँ वही फौज नहीं है साहब। कोई भी फौजी या आर्मी चीफ वो अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं होता और कोई भी फ़ौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। ये बात जनरल आसिफ गफूर साहब ने बताई थी और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। और मैं आखिर में अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का और वकला भाइयों का स्पेशल मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वकीलों ने रूल ऑफ लॉ के लिए